यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नीमच जिले के नगर कुकड़ेश्वर की माटी से मैं अपूर्व पटवा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को प्रणाम करता हूँ। मेरे भारत का भविष्य युवा साथियों, मैं आज संविधान के बारे में अपना विषय रखना चाहूँगा। त्रेता में श्री राम और द्वापर में श्री कृष्ण ने जब धर्म, समाज और न्याय की स्थापना की, तब हमारे संविधान को लेकर भी स्वतंत्रता, न्याय और जन कल्याण के हेतु हमारे संविधान की स्थापना की गई थी। हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवंत भारत की एक अमर गाथा है, जो आज मैं आपके सामने सुनाने आया हूँ। हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर श्री राम दरबार का चित्रण हमारे भारत की आत्मा को बतलाता है। 1975 में महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपातकाल लगाकर संविधान की नींव को हिलाने का काम किया गया, पर जब 1977 में भारत की जनता के द्वारा इस संविधान को पुनः स्थापित किया गया तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की राह पे आगे निकल चला। हमारे देश में अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी हमने 370 जैसी धारा, जो संविधान के दुरुपयोग से लागू की गई, उसको हटाकर हमने कश्मीर को फिर से भारत में एक किया और उसके सहयोग से आज हमारा कश्मीर पूरे विश्व भर में एक टूरिज्म हब बनकर टूरिज्म समिट कराने का प्रमाण है। 370 जैसी धाराएं, सीए, यूसीसी का हटना, यह हमारे संविधान की ही परिकल्पना है कि आज हम सब ऐसे विषयों पर चर्चा कर पाते हैं। महोदय, संविधान की शक्ति में तो यह ताकत है कि वो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री और एक आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति और सर्वोच्च स्थान पर बिठा सकती है। अधिकार और कर्तव्य संविधान के दो अलग अलग पहलू हैं और 42वें संशोधन के तहत हमारे मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया, जिसमें संप्रभुता की रक्षा, हमारे पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया। मैं आपको इतिहास की ओर अगर रुख करूं तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब हम अधिकारों से ज्यादा हमारे कर्तव्यों की पालना करते थे, तब हमारा भारत, विकसित भारत, विश्वगुरु हुआ करता था। आज भी हम कहते हैं कि यदि हम अधिकारों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे और कर्तव्यों को भूलने लग जाएंगे तो अराजकता आने लग जाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा कि वे सब मिलकर अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, और जब कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे स्वर्णिम अतीत में आचार्य चाणक्य और स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, हम पुनः अपने भारत को सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होंगे। अंत में मैं अपने द्वारा रचित 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव अपनाएंगे, नारी सशक्तिकरण कर नागरिक कर्तव्य हम निभाएंगे, संविधान के माध्यम से भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत को पुनः विकसित अखंड भारत बनाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।